गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज लेसन 12 की स्टडी करेंगे। देखिए, जो लेसन 12 है इसका नाम है द होली पंचायत। क्या नाम है? द होली पंचायत। होली मतलब पवित्र होता है, पंचायत मतलब आप लोग जानते हैं 5 लोगों का जो समूह होता है और किसी विवाद के लिए बैठता है उसे हम पंचायत बोलते हैं। ठीक है। अब ये पहले समय में होता था जब अदालत नहीं होती थी, कोर्ट नहीं होता था, तो राजा के कोर्ट में जाने से पहले लोगों का एक समूह बैठता था, उस मुद्दे पर एक डिसीजन देता था और पंच का जो डिसीजन होता था ना उसे राजा भी स्वीकार करता था, राजा भी एक्सेप्ट करता था। आज भी पंचायत के डिसीजन को कोर्ट में क्या की दी जाती है? वैल्यू दी जाती है, बशर्ते कि वो पार्शियल ना हो। ठीक है, मतलब पक्षपातपूर्ण। अगर इम्पार्शियल होती है तो उसकी वैल्यू बनी रहती है। देखिए, इसमें इसी पंचायत की कहानी दी गई है। 2 मित्रों की कहानी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ डिसीजन देते हैं, लेकिन वह डिसीजन कैसे एक्सेप्टेबल होता है, कैसे फिर दोनों लोगों में एक मित्रता होती है, उसी के बारे में कहानी दिया गया है। आप लोग प्रेम से कहानी को पढ़ें और अर्थ समझते हुए, रीडिंग करते हुए कहानी को भी जानें। ओके। देखिए, लिखा जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी बर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 2 कास्ट दे दिया, एक तो मुस्लिम और एक हिंदू। नाम से ही पता चल रहा है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी बर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे मित्र थे। जैसे हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर विविध धर्मों वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो बाहुल्य संख्यक मतलब बहुसंख्यक हैं उन्हीं के बीच की कहानी दी गई है। अब आपको पता चला दोनों अच्छे मित्र थे, कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। सो स्ट्रांग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family। दोनों में इतनी अच्छी क्या था? मित्रता का बंधन था कि यदि कभी कोई गांव से बाहर जाता था, उन मतलब दोनों में से कोई एक, तो दूसरा दूसरे के परिवार की देखभाल करता था। ठीक। देखिए, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का गांव में बहुत सम्मान किया जाता था। ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के पास एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। ऑल द प्रॉपर्टी शी ट्रांसफर्ड टू हिम on the understanding that she would stay with him and he would look after her। देखिए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होती है, ट्रांसफर्ड मतलब किसी दूसरे को दे देना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ऑल द प्रॉपर्टी पूरी संपत्ति, सी ट्रांसफर्ड टू हिम उसने उसे दे दिया, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट यह समझ करके कि सी वुड स्टे विथ हिम वो उसके साथ रुकेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर और वह उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। द अरेंजमेंट जो व्यवस्था थी, वर्कड वेल अच्छी तरह से की गई, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स सालों तक। देन द सिचुएशन चेंज्ड उसके बाद जो परिस्थिति थी वो बदल जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड जुम्मन और उसका परिवार थक जाता है। ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स किससे? पुराने बुजुर्गों से, नहीं पुराने संबंधों से जो जुम्मन का परिवार है वो थक जाता है। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट एज टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी वैसे ही अलग हो गए जैसे कि उनकी पत्नी, मतलब जुम्मन की पत्नी किसके प्रति? उनकी चाची के प्रति। हु, ठीक है, गॉज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। ठीक है, जो उसे कम भोजन दिया करती थी
जितना कि उस बुजुर्ग लेडी को जरूरत थी उससे भी कम दिया करती थी। शी सैलोड दीज इंसल्ट्स along with her food for a few months। वह इस सैल्यूट मतलब निगलना होता है। दीज इंसल्ट्स, इन बेज्जती को, इंसल्ट मतलब क्या होता है, मतलब किसी की जब हम बेज्जत कर देते हैं, उसकी मतलब अपमानित कर देते हैं, वो इस अपमान को बहुत मतलब कई महीनों तक बर्दाश्त करती रही, मतलब जो उसको भोजन कम दिया जाता था। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन जो धैर्य होती है उसकी एक सीमा होती है। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। वन डे, किताब में आप लोग खोल कर जरूर पढ़ते रहिएगा, ऐसे नहीं कि मत वीडियो देखिएगा कहानी सुनते रहिए बात दूसरे से करते रहिए। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वह जुम्मन से बात की। माई सन, मेरे पुत्र, इट इज नाउ ओबिवियस, यह स्पष्ट है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर्स हाउस, कि आपके घर में मेरी जरूरत अब नहीं है। आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, ठीक है। आगे लिखा है, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। अलाउंस मतलब होता है किसी को सहायता देना। कृपया करके मुझे कुछ सहायता दीजिए, मतलब मंथली सहायता दीजिए, जिससे कि मैं अपना अलग किचन स्थापित कर सकूं, मतलब रसोई घर बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छी तरीके से जानती है कि एक घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंस, धैर्य रखिए। सेड जुम्मन सेमलेसली, जुम्मन शर्मिंदा पूर्वक कहते हैं। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री, यह उनकी चाची को बहुत क्रोधित कर देती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने निर्णय लिया, मतलब किसकी, जुम्मन की चाची ने निर्णय लिया कि वह इस केस को कहां पर लेके जाएंगी, पंचायत में लेके जाएंगी। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज वेरी टॉकिंग टू द विलेजर्स, मतलब गांव के लोगों से बात कर रही थी। एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट्स, अपना जो मुद्दा था, केस था, उसको लोगों को बता रही थी और लोगों से उसका सपोर्ट चाह रही थी। एट लास्ट, अंत में, सी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात किया। यू नो चाची, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊंगा, मतलब कैसे निर्णय दूंगा। सेड अलगू, अलगू ने कहा। इट इज़ राइट माई सन, यह सही है मेरे पुत्र। बट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, लेकिन तुम्हें तो न्याय और उचित को ध्यान देना है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस वृद्ध औरत ने प्रार्थना मतलब निवेदन किया। प्लीडेड मतलब निवेदन करना होता है। कम टू द पंचायत, पंचायत में आना। एंड स्पीक द, देखिए, एंड स्पीक द ट्रुथ, और सच बोलना। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द उसके कान में अब भी गूंजते रहे। रिंगिंग मतलब बजना होता है, लेकिन वर्ड क्या होता है, गूंजता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, पंचायत उसी शाम को आयोजित की गई। अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, उस एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ। एंड सेड, और बोला। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, देखिए, जो पंच की आवाज होती है ना, वो भगवान की आवाज होती है। लेट माई आंट नॉमिनेटेड द हेड पंच, मेरी चाची ने हेड पंच
मेरी चाची को हेड पंच मतलब जो मुखिया है पंच का, उसे चुनने दिया जाए, बनाने दिया जाए। आई विल अवेद माई बाई हर डिसीजन, नहीं कहता है लेट माई आंट नॉमिनेटेड द हेड पंच, आई विल अवेद बाई हर डिसीजन, कि मेरे चाची को पंच का मुखिया नियुक्त करने दिया जाए, मैं उसकी बातों से सहमत रहूंगा। देखिए, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनमी। पंच जो होता है ना, वो किसी का ना तो मित्र होता है ना किसी का दुश्मन। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? अलगू चौधरी, आप क्या कहते हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने कहा या घोषित किया। फाइन, ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने उत्तर दिया। हाइडिंग हिज जॉय ओवर द एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अपनी खुशी को छुपाते हुए, हाइडिंग मतलब छुपाना होता है, द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसकी जो अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब आशा, अनएक्सपेक्टेड का मतलब आशा के विपरीत जो उसकी किस्मत थी, उससे क्या होता है, उस खुशी को छुपाते हुए बोलता है फाइन मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, चाची आप तो मेरी मित्रता के बारे में परिचित हो। विथ जुम्मन, जुम्मन से। सेड अलगू, अलगू ने कहा। आई नो दैट, रिप्लाइड आंट, चाची ने उत्तर दिया मैं जानती हूँ, बट आई नो, लेकिन, बट आई ऑल्सो नो, लेकिन यह भी जानती हूँ, दैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान पंच के हृदय में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड हर केस, और उस ओल्ड लेडी ने उस केस को क्या किया, उसकी व्याख्या की। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और हम पुराने मित्र हैं। नाउ आई एम अ पंच, और अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और मेरी चाची दोनों मेरे सामने एक समान हो। व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपनी रक्षा में क्या कहना है? कहता है 3 years एगो, 3 साल पहले। अब कहता है बिगन जुम्मन, जुम्मन कहना शुरू करता है, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति को मुझे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया कि मैं उसका सपोर्ट करूंगा जब तक वह जिंदा रहेंगी, या जितने समय तक वह जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सका। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ जब मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में कुछ क्या हुआ, झगड़ा हुआ। बट आई कैंट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, और अब मेरी चाची क्लेम कर रही, मतलब शिकायत कर रही हैं कि मैं उन्हें हर मंथ अलग से क्या दूं, अलाउंस दूं, मतलब सहायता दूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज ऑल हैव टू से, यही सब कुछ कहना हुआ, जो मैं कहना चाहता हूं वही है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, जुम्मन की क्रॉस एग्जामिन्ड हुआ, मतलब दूसरे लोगों ने पूछा, अलगू जैसे पूछे वैसे और भी पंच पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू ने उत्तर दिया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, मैं इस मामले को ध्यान से सुनने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ। इन योर ओपिनियन, आपकी विचार से। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को निश्चित ही महीने का अनुदान देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। आर एल्स द प्रॉपर्टी गोज टू हर, अथवा जो संपत्ति उसकी है चाची की, वो किसकी हो जाएगी, जुम्मन की, मतलब उसकी चाची की हो जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब इसके बाद दोनों मित्र
बमुश्किल से एक साथ दिखे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच जो मित्रता का बंधन था वो टूट गया। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। जुम्मन जो थे वो अलगू के दुश्मन थे एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उसका बदला चाहते थे। डेज पास्ट, दिन गुजर गए, एंड, और देखिए आगे अगले पैराग्राफ में है, एंड एज इल लक, देखिए, एंड एज इल लक वुड हैव इट, मतलब एक बुरी किस्मत आई, इल लक आया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, कि अलगू चौधरी भी, टाइट स्पॉट का मतलब एक ऐसी ही दुविधा में फंस गए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, मतलब एक सुंदर जो बैलों का जोड़ा था उनका उसमें से एक मर जाता है। एज ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और जैसे कि उन्होंने दूसरे को समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, कार्ट ड्राइवर का मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला जो गांव का था, उस समझू साहू उसी को बेच देते हैं दूसरा बैल। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, समझ हुई थी, किसके बीच में, कि साहू एक महीने में, ठीक है, उस बैल की कीमत को किसको दे देगा, अलगू चौधरी को वापस दे देगा। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट द बुलक डाइड इन अ मंथ, कि जो बैल था एक ही महीने में क्या हो गया, मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, कई महीनों के बाद, मतलब बैल की मृत्यु के, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने ध्यान दिलाया साहू को पैसे के लिए, ही हैडेंट एट पेड, जो उसने अभी तक अदा नहीं किया था। कौन सा पैसा, जो बैल का पैसा था। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बेस्ट यू सोल्ड मी, मैं तो तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगा उस, कौन सा, द रेस्ट बेस्ट, बेस्ट मतलब जानवर होता है, रेस्ट मतलब दुष्ट, यू सोल्ड मी, जिस दुष्ट जानवर को तुमने मुझे बेचा उसके लिए तो मैं तुम्हें क्या नहीं दूंगा, एक मतलब एक आना भी नहीं दूंगा। आई ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, मैंने उससे कुछ कमाया नहीं, पाया नहीं, बल्कि मैं क्या हो गया, बर्बाद। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ, मेरे पास एक बैल है, उसे एक महीने तक यूज कर लो, एंड देन रिटर्न टू इट टू मी, उसके बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं। ही सेड एंगरली, वो क्रोधित होकर के बोलता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर टू केस टू द पंचायत, अलगू ने निर्णय लिया इस केस को पंचायत में ले जाने के लिए। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, और जो पंचायत थी वो पुनः पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। ओके, देखिए, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की जो आवाज़ होती है उसका जो निर्णय होता है वो भगवान का निर्णय होता है, भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, ठीक है, तो साहू को मुख्य पंच को नियुक्त करने दिया जाए। आई विल अविद हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को स्वीकार करूंगा या उस पर सहमत रहूंगा। साहू साहे चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू को एक मौका मिला और उसने जुम्मन के नाम को प्रपोज कर दिया, प्रस्ताव दे दिया। प्रपोज मतलब प्रस्ताव करना होता है। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो हृदय था सैंक हो गया, मतलब डूब जाना होता है ना, सिंक सैंक मतलब सूख जाना होता है। ही टर्न
पेल, और वो क्या हो गया, पेला पड़ गया, बट निराश हो गया, पेल मतलब होता है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस क्षण जुम्मन पंच का मुखिया बना, he realized his responsibility as a judge, उसने महसूस किया अपने उत्तरदायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व को, एज जज, जैसे कि जज। ठीक, ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट और सोचा, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, उसने ही मस्ट नॉट अलाउ, उसे अनुमति नहीं देना चाहिए, हिज पर्सनल फीलिंग, जो अपनी दोनों के बीच में व्यक्तिगत दुश्मनी है, टू कम टू द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, सत्य बोलने के मार्ग में जो आती है, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करते समय, मतलब हमें अपनी जो पर्सनल फ्यूड है, मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी है, वो रास्ते में नहीं आना देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू, दोनों अलगू और साहू, स्टेटेड दियर केसेस, अपने केस को बताए, कहे, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, दोनों की क्रॉस परीक्षा हुई, एंड केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और केस को गहराई से ध्यान दिया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और घोषित किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारा अपना विचार है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि अलगू को उस बुलक की कीमत दी जानी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल को खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिजीज, उस समय वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं था, सफर्ड नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बुलक की जो मृत्यु थी, मतलब बैल की जो मृत्यु थी, वो दुर्भाग्य था, पूर्ण थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, मतलब उसको दोषी नहीं करार दिया जाना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, वो अपने फीलिंग को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो बार और बार बार यही चीज कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, पंचायत की जीत हुई, और यही क्या है, निर्णय है। ओके, देखिए, सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास पहुंचा, एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, मतलब कब, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तो आपका दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैं महसूस करता हूँ, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, एक पंच बनने का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड, पंच के कोई मित्र नहीं होते। एनिमी, ना ही कोई क्या होता है, दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, फ्रेंडशिप और एनिमी, वो तो केवल न्याय जानता है, वो चाहे मित्र का हो या दुश्मन का। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया और रोया, एंड हिज टीयर्स वास्ट अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, एंड हिज टीयर्स, और उसकी आंसू, वास्ट अवे, उन्होंने धो दिया, ऑल द डर्ट, जो सारी गंदगी थी, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो दोनों के बीच में नासमझी हो गई थी, ठीक है, वो क्या हो गया, धुल गया, बिटवीन देम, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उस रोने से, विलाप करने से क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ चैप्टर आपका एंड होता है, 3 पेज में चैप्टर दिया गया है। अब आप लोग वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रॉपर्टी, संपत्ति, स्वेलो, निगलना, अलाउंस, घोषणा करना, इक्वल, बराबर, क्रॉस एग्जामिन, बहस करना,
रिवेंस बदला लेना, सेल्डम कभी कभी, बॉन्ड बंधन, ग्रज बिना इच्छा के कुछ देना, विक्ट्री विजय, इम्ब्रेस गले लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी होता है ना, अवॉइड स्वीकार करना। तो अब वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, कुछ हार्ड वर्ड नोट कर लेंगे। देखिए जब आप लोग पढ़ेंगे ना अपनी बुक को तो इसको अपने मन से करिएगा, अभी हम बता देंगे तो आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, पहले आप लोग कोशिश करिएगा। जैसे लिखा जुम्मन शेख एंड वर गुड फ्रेंड्स, तो किस अलगू चौधरी था, तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे अलगू चौधरी, ऐसे ही आप लोग इसको अपने मन से करेंगे। ये चैप्टर पढ़ करके फिल इन द ब्लैंक भी आप लोग अपनी बुक में पेंसिल से भरेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स लिखा, इसको भी आप लोग भर लेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, बाद में हम बताएंगे तो आप लोग सही कर लेंगे। जैसे जुम्मन एंड अलगू पर नेवर्स पड़ोसी थे, ठीक है, सही है। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, ये भी ट्रू है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, ये भी सही है। अलगू सोल्ड हिज वलक टू जुम्मन, ए फॉल्स है, ठीक। इसके बाद आप लोग देखिए सीधे सीधे आप लोग ये जो कौन किससे कहा इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये यहाँ पर आइएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जुम्मन एंड हिज ऑन्ट, ठीक है। व्हाई वाज जुम्मन हैप्पी व्हेन अलगू वाज नॉमिनेटेड एज पंच हेड, व्हाट वाज अलगूज जजमेंट, हु इज लाइक गॉड, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ जुम्मन, हाउ डिड अलगू टेक इट। ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आंसर आप लोगों को सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।